आज से चंडीगढ़ प्रशासन के सभी कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को केंद्रीय सिविल सेवाओं के साथ जोड़ने का निर्णय भारत सरकार ने लिया। आम आदमी पार्टी सरकार इस फैसले का डट के विरोध कर दिया। मोदी सरकार ने हाल ही में चंडीगढ़ को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ के कर्मचारियों पर सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के नियमों को लागू करने का फैसला किया है। यानी अब चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे सरकारी कर्मचारियों को 1 अप्रैल से वो सब बेनिफिट मिलेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को मिलते हैं। सरकार के इस फैसले के बाद से ही आम आदमी पार्टी और भाजपा में फिर से तलवारें खिंच गई हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तो इसके खिलाफ सड़क से संसद तक धरना देने की धमकी तक दे दी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो भाजपा को एकदम से ऐसा फैसला लेना पड़ा, और इस फैसले का पंजाब सरकार और वहां की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। और साथ ही बात होगी पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 की, जिसका हवाला देकर आम आदमी पार्टी इस घोषणा को वापस लेने की बात कह रही है। आज बात इन्हीं सवालों पर। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। सबसे पहले बात करते हैं कि 1 अप्रैल से चंडीगढ़ प्रशासन के तहत काम कर रहे कर्मचारियों के लिए क्या क्या बदल जाएगा। केंद्र के इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अब चंडीगढ़ के सरकारी कर्मचारियों की नौकरी 2 साल बढ़ जाएगी, क्योंकि चंडीगढ़ पंजाब सरकार के रूल्स फॉलो करता आ रहा था, जिसके मुताबिक एक सरकारी कर्मचारी की रिटायरमेंट की एज 58 साल है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक एक सरकारी कर्मचारी 60 साल बाद रिटायर होता है। महिला कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल के लिए अब 1 साल की जगह 2 साल तक की छुट्टी मिलेगी। हालांकि नए रूल से कर्मचारियों की इनटेक सैलरी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनकी मेडिकल इंश्योरेंस अब कैशलेस हो जाएगी और साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा की गई कोई भी अनाउंसमेंट का उन्हें सीधा लाभ मिलेगा। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के तहत काम करने वाले लगभग 23,000 कर्मचारियों को इसका सीधा फायदा होगा, जो पिछले 20 से 25 साल से इसी चीज की मांग कर रहे थे। जानने की कोशिश करते हैं कि पंजाब सरकार के लिए इसके क्या मायने हैं। आम आदमी पार्टी, जो इस बार कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल को बुरी तरह पछाड़कर पंजाब की सत्ता तक पहुंची है, उसके लिए ये फैसला मूंछ का सवाल बन गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस फैसले के बाद चंडीगढ़ पर पंजाब के अधिकार को लेकर ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार पर चंडीगढ़ में जानबूझकर पंजाब के बाहर के अफसर रिक्रूट करने का इल्जाम लगाया और साथ ही उन्होंने इसे पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 के खिलाफ बताया और लिखा कि पंजाब चंडीगढ़ पर अपने अधिकार को लेकर मजबूती से लड़ता रहेगा। लेकिन केंद्र सरकार के इस फैसले का सबसे बड़ा नुकसान ये हो सकता है कि चंडीगढ़ में नए रूल्स लागू होने के बाद पंजाब के कर्मचारी भी सेम स्केल की मांग कर सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो पंजाब सरकार इस डिमांड को पूरा करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। वजह है कि पंजाब पहले ही 2.82 लाख करोड़ के कर्जे में डूबा हुआ है। वहीं चंडीगढ़ की बात करें तो ये शहर पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी तो है, लेकिन इसे यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला हुआ है। इससे पहले चंडीगढ़ प्रशासन के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों पर पंजाब सर्विस रूल्स लागू होते थे, जिसका मतलब ये है कि इन कर्मचारियों की बागडोर पंजाब सरकार के हाथ में रहती थी। लेकिन अब नए रूल्स लागू होने के बाद ये सब बदल जाएगा। यानी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन पर जो पंजाब सरकार का दबदबा था वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जिससे चंडीगढ़ पर पंजाब सरकार के एकाधिकार की मांग का मुद्दा भी कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भाजपा ने आखिर ऐसा फैसला क्यों लिया। असल में गृह मंत्री अमित शाह के इस फैसले को आने वाले लोकसभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। चंडीगढ़ में भाजपा हमेशा से ही मजबूत स्थिति में रही है, लेकिन पंजाब विधानसभा चुनाव हारने के बाद पार्टी अपनी जमीन चंडीगढ़ में एक बार फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रही है। पार्टी नहीं चाहती कि मौजूदा सांसद किरण खेर के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, उसके चलते उसे चंडीगढ़ की सीट गंवानी पड़े। पिछले साल हुए नगर निगम चुनावों में चंडीगढ़ में भाजपा को आम आदमी पार्टी से कड़ी टक्कर मिली थी। आप ने सभी को चौंकाते हुए सबसे ज्यादा 14 सीटें जीती थी, जबकि भाजपा की सीटें 20 से कम होकर 12 रह गई थी। हालांकि आपका एक वोट रिजेक्ट होने के चलते मेयर भाजपा का ही बना।
राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो भाजपा का ये फैसला इस लिहाज से भी देखा जा सकता है कि पार्टी पंजाब में आप के खिलाफ मजबूती से खड़ी रहना चाहती है। इस पूरी डिबेट में पंजाब सरकार द्वारा पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 पर भी कई बातें कही गई हैं। तो ऐसे में आपका ये जानना भी जरूरी है कि ये एक्ट आखिर है क्या। असल में पंजाब की आप सरकार का कहना है कि चंडीगढ़ के कर्मचारियों पर इससे पहले जो पंजाब सर्विस रूल्स लागू थे वो इसी एक्ट के तहत ही पंजाब सरकार द्वारा लागू किए गए थे। तो अगर मोदी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स लागू करती है तो ये इस एक्ट का उल्लंघन है। पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 की बात करें तो ये एक्ट 18 सितंबर 1966 को तब पास किया गया था जब पंजाबी सूबे की मांग के तहत पंजाब को हरियाणा चंडीगढ़ में बांट दिया गया और साथ ही उसका कुछ एरिया हिमाचल को दे दिया गया। इस एक्ट के तहत ही पंजाब का विघटन हुआ और पंजाब के टेरिटोरियल क्लेम को लेकर चीजें मेंशन की गई। हालांकि पंजाब की पुरानी सरकारें चंडीगढ़ को अपना हिस्सा बताते हुए 1985 में राजीव गांधी और हरचंद सिंह लोंगोवाल के बीच हुए समझौते, जिसे राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड भी कहा जाता है, उसकी भी बात करती हैं, जिसमें चंडीगढ़ को पंजाब का हिस्सा माना गया था। लेकिन जानकारों की माने तो सर्विस रूल्स को लेकर पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 में कुछ खास नहीं कहा गया है और यही एक ग्रे एरिया है जिसका फायदा सेंटर की सरकारें अपने राजनीतिक फायदे के लिए उठाती रही हैं। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब सेंटर ने पंजाब के अफेयर्स में दखलंदाजी की हो। पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल चीमा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीबीएमबी यानी भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड की बात की, जिसकी 2 मुख्य पोजीशनों पर मोदी सरकार द्वारा अपॉइंटमेंट के रूल्स अमेंड कर दिए गए हैं। यहाँ आपका ये जानना जरूरी है कि बीबीएमबी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 के तहत काम करती है, जिसका काम सतलुज और ब्यास की नदी के पानी को मैनेज करना है। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि अगर मोदी सरकार पंजाब में ऐसे ही नई नई स्कीम्स लागू करती रही तो आने वाले वक्त में पंजाब में आप वर्सेस बीजेपी का वही दौर शुरू हो जाएगा जो पिछले कई सालों से दिल्ली में देखने को मिल रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।